देश में जारी कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिले, बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई चीजों पर मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर उनकी राय जानी। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बातचीत में कोरोना महामारी से निपटने को लेकर केंद्र से कई महत्वपूर्ण मांग रखी। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकार को कुछ ऐसी टैक्स की व्यवस्था की इजाजत दे ताकि रेवेन्यू कलेक्शन किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार देने वाले मनरेगा के कार्य दिवस को 50% बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में एमएचए के मौजूदा गाइडलाइन में थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा की मजदूरी 50% और बढ़ाई जाए, साथ ही वर्तमान प्रक्रिया को शिथिल किया जाए और श्रम दिवस में भी 50% की बढ़ोतरी की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वो लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार के निर्णय के साथ हैं। रोजगार को लेकर एक बड़ी समस्या होगी। आपने पिछले डीसी में भी कहा था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की थी और निश्चित रूप से इसमें सबसे पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मनरेगा सबसे पहले आता है और मनरेगा पर ही हम जैसे पिछड़े राज्य ज़्यादा अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्भर करते हैं और इसमें जो अभी मौजूदा गाइडलाइन है, हम समझते हैं कि उसमें थोड़ी सी हमें छूट मिलनी चाहिए। लोगों को जो भुगतान है उसमें भी जल्द करने का आग्रह किया है। धन संग्रह पर राज्यों को कर लगाने की या धन संग्रह करने की उपाय या क्षेत्रों में कुछ छूट मिले। ये बात सही है कि आज आर्थिक गतिविधि, आर्थिक स्थिति देश की और राज्यों की अच्छी नहीं है। ऐसे स्थिति में हमारे राज्य पर तो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी केंद्र सरकार पे। वैसे कई राज्यों ने और मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने का भी आग्रह किया है और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो सेनापति ही देश के, उनका निर्णय आखिरी निर्णय है। सब लोगों ने सुझाव दिया है और जो आने वाला समय में 17 तारीख को आएगा, केंद्र सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश होगा, उस दिशा निर्देश को देखते हुए राज्य सरकार आगे निर्णय लेगी।